आज शिंदे को आप सुन रहे थे जो ये बताते हुए कि देखिए बदलाव अब होगा पश्चिम बंगाल में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विपिन जी इंडिया न्यूज पर। ये पश्चिम बंगाल से आज जो तस्वीर सामने आ रही है, सबसे पहले तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी के इस ऐतिहासिक दिन को? निश्चित बात है। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है भाजपा के लिए बात करें और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर जब देश के माननीय प्रधानमंत्री एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि जी। बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव यहाँ पर, और समय की पुकार है कि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। और डबल इंजन की सरकार का बनना अपने आप में इसके बहुत मायने हैं, बहुत अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार चुनौतियां हैं। और सर्वप्रथम देखिए, अगर प्राथमिकता के हिसाब से चले तो सबसे पहले कानून व्यवस्था और आधी आबादी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आधी आबादी महिलाओं को जो वायदे करे गए हैं वो वायदे पूरे करे जाएं, और सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता कदम होने चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि यहाँ पर चुनावी हिंसा जो देखने को मिली, रक्त चरित्र की राजनीति, जो खूनी बवाल मचा था पश्चिम बंगाल में 2021 की जब बात करें, जब चुनाव हुए, तो यहाँ पर अभी भी जो पोस्ट पोल वायलेंस जिसको बोलते हैं, कि एक तो प्री पोल वायलेंस हो गया कि चुनावों के पहले और चुनावों के बाद भी, तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि भाजपा की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो चाहेंगे कि बिल्कुल पुख्ता कदम उठाए गए, और साथ साथ किसी तरह की जो हिंसा की घटना हुई, और देखिए कितनी दिल दहलाने वाली घटना हुई, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतारा गया। निश्चित बात है कि एक तरफ जो कार्रवाई की मांग उठ रही है, और साथ साथ एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल सबका है। यहाँ पर ये जो इनसाइडर आउटसाइडर की बात चलती है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए विकास की तरफ। और जो सीमा की बात चल रही है कि कैसे बिल्कुल एक तरह से उसको एक पूरा फेंसिंग होगी प्रॉपर तरीके से, तो वो भी बिल्कुल बहुत समय से उसकी बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ की जो समस्या है वो अपने आप एक चुनौती बना के पेश करता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो जितनी लाभार्थी योजनाएं की बात करें, या कैसे इंडस्ट्री जो डिक्लाइन हुई उसको दोबारा पटरी पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर अब उम्मीदें सातवें आसमान पर होंगी। बंगाल के जो वोटर्स ने बम्पर वोटिंग करी है भारी तादाद में, एक जब वो निकले अपने कंफर्ट जोन से और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई, तो निश्चित बात है उम्मीदें भी सातवें आसमान पर है। और डबल इंजन की सरकार है, तो अब उम्मीद ये करी जाएगी कि अमूमन बोला जाता है कि जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती कि जितनी योजनाएं आनी है उस पर किसी तरह की बाधा होगी या हरी झंडी नहीं मिलेगी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो उम्मीद यही होगी कि यहाँ पर जल्द से जल्द नया बंगाल बने और किसी तरह का भय का माहौल ना हो। मैं एक जरूरी बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि देखिए 2021 में एक बड़ा विचित्र सा ट्रेंड बन के उभरा कि कुछ लोग, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर एक को हक बनता है कि वो किसके साथ जाना चाहे। तो वहां पर कुछ नेताओं ने टीएमसी के भाजपा के दल में शामिल हो गए, लेकिन जब चुनावों के परिणाम आए उसके बाद यहां पर कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जब वो दोबारा यू टर्न कर गए। तो यहां पर कम से कम किसी तरह का भय का माहौल नहीं होना चाहिए कि लोग अगर खौफ में रहेंगे, नेता खौफ में रहेंगे, तो आप विकास की उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो अब एक नई सुबह का आगाज हुआ है, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, और जो जीत हुई है बीजेपी की विपिन जी, इससे तो ये समझ आ रहा है, देखिए जनता वहां की जो थी वो बदलाव चाहती